गुड इवनिंग क्लास। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आपको जो है रस के बारे में पढ़ा रही हूँ। रस क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ और रस की परिभाषा के बारे में जो है मैंने पिछली 2 वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो में जो मैंने स्टूडेंट्स आज के वीडियो में जो है हम रस के अंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जिसको जो है रस का प्रकार भी बोलते हैं या अवयव भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के होते हैं या कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव, जिसके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखिए, पहला रस का विभाव। तो विभाव का अगर हम देखते हैं डेफिनेशन, तो जिन वस्तुओं या व्यक्ति या कोई पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताई थी विभाव का क्या मतलब होता है, प्रभाव डालना। ठीक है, तो जिन वस्तुओं या जो व्यक्ति या पदार्थ, ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु हो गई, कोई भी मतलब कि कोई भी जो है वस्तु हो गई या व्यक्ति हो गया या कोई पदार्थ हो गया। ठीक है, अगर किसी अन्य व्यक्ति के हृदय मीन्स दिल या मन में भावों को जगाते हैं या मतलब उनके मन में या फीलिंग्स में कोई प्रभाव डालता है तो उन्हें जो है हम विभाव कहते हैं। इनका आश्रय से जो है रस प्रकट होता है। इनका आश्रय से मतलब कि इनके मदद के द्वारा जो है रस प्राप्त होता है। रस मतलब आनंद प्राप्त होता है या कोई एक भावना जागृत होती है। ठीक है, तो यह कारण जो है निमित्त हेतु कहलाता है, मतलब यही जो है कारण कहलाता है। तो देखिए, इसका एक और डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव कहते हैं। मतलब कि हमारे जो एक्सप्रेशन है जिसको हम भाव बोलते हैं, तो उनको प्रकट करने वाले को जो है विभाव कहते हैं। इन्हें जो है कारण रूप भी कहा गया है। तो देखो, स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण है आलंबन विभाव होता है। ठीक है, इसी वजह से जो है रस की स्थिति होती है जब प्रकट हुए स्थायी भावों को जो है और ज्यादा प्रबुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करने वाले कारणों को जो है उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन का भी मतलब मैंने आपको बता रखी हूँ कि उद्दीपन का मतलब जो होता है वस्तु। तो अब जो है रस का विभाव जो है वो 2 तरह का होता है, मतलब कि रस के विभाव को जो है 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो वो 2 भाग क्या है, एक होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ेंगे कि आलंबन विभाव क्या होता है और उद्दीपन विभाव क्या होता है। तो देखो आगे, जिसका आलंबन या सहारा पाकर, आलंबन का मतलब होता है सहारा। ठीक है, तो जिस आलंबन का अगर इंग्लिश में अगर आपको मतलब जानना है तो आलंबन का मतलब होता है स्टैंड। ठीक है, हम कोई भी स्टैंड वगैरह यूज करते हैं ना, तो स्टैंड किसी को सहारा देने वाला। ठीक है, तो जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जागते हैं, मतलब किसी का मदद लेकर जब स्थायी भाव जागता है तो उसको आलंबन विभाव कहते हैं या कहलाता है। जैसे कि नायक नायिका, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो है आलंबन विभाव भी 2 तरह का होता है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आश्रय आलंबन क्या है और विषय आलंबन क्या है। तो जिसके मन में भाव जगे वह आश्रय आलंबन है, तथा जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जगे वह विषय आलंबन है। मतलब कि जैसे कि मुझे कोई काव्य को पढ़कर जो है अच्छा लग रहा है तो मैं जो है आश्रय विलंबन हूँ, और जिस कारण से मतलब कि भाव जगते हैं वो विषय आलंबन कहलाते हैं। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, यदि राम के मन में सीता के प्रति भाव जगता है, ठीक है, मतलब राम के मन में अगर सीता के प्रति कोई अच्छी भावना या कुछ जगता है तो राम जो है आश्रय होंगे, मतलब कि क्योंकि राम के मन में जग रहा है। ठीक है, और सीता जो है विषय है क्योंकि वो कारण बन रही है। ठीक है, अब उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होता है, मैंने उद्दीपन का जो है मतलब पहले भी बताई हूँ कि उद्दीपन का मतलब होता है कोई वस्तु। तो हम इस उद्दीपन का जो है मेन मीनिंग होती है वस्तु। ठीक है,
तो देखो, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव या उद्दीपित होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। अगर कोई वस्तुओं को देखकर हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है तो हम उसको जो है उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। चलो अब हम सेकंड पढ़ते हैं, रस का अनुभव। तो आप देखिए आगे, रस का अनुभव। अब अनुभव मतलब कि जो हम फील करते हैं, जिसको हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अनुभव का इंग्लिश में मतलब ही होता है एक्सपीरियंस। तो हम जो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम मन अनुभव। ठीक है, तो अब उसका डेफिनेशन देख लो। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए, मनोगत भाव को मतलब हमारी जो मानसिकता है या हमारे मन में जो चल रहा है, हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमारा शरीर जो है जो फील कर रहा है उस टाइम पे। ठीक है, तो मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। मतलब कि हम हमारे मन मस्तिष्क दिमाग में जो चीज भी चल रहा है तो उस भाव को, ठीक है, उस चीज को जो है व्यक्त करने के लिए, मीन्स बताने के लिए जो शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। ठीक है, और वाणी और अंग के द्वारा, ठीक है, वाणी और अंग के अभिनय द्वारा जिससे जो है अर्थ प्रकट होता है। चाहे जैसे कि हमारा जो है सर दर्द कर रहा है, ठीक है, तो हम सीधा सीधा वाणी के द्वारा बोल देते हैं कि हमारा सर दर्द कर रहा है। ठीक है, और अंग के अभिनय द्वारा, कई लोग नहीं बताते तो ऐसे सर में दर्द कर रहा है, ऐसे हम हाथ पकड़, मतलब कि हाथ को सर पे रखते हैं ना, तो हम समझ जाते हैं कि हाँ इसका सर दर्द कर रहा है। तो जो भी आपकी फीलिंग है उसको चाहे बोल के बताना या एक्टिंग के द्वारा बताना, ठीक है, ये अभिनय के द्वारा बताना, जिसका अर्थ प्रकट होता है, उन्हें जो है अनुभव कहते हैं। अनुभव की जो है कोई संख्या निश्चित नहीं है, मतलब कि इनको, मतलब कि जो है संख्या में भी जैसे व्यक्त किया गया तो इनकी संख्या निश्चित नहीं है अभी तक, मतलब कि कोई भी निश्चित नहीं कर चुका है। जो 8 अनुभव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें जो है सात्विक भाव कहते हैं। ये अनन्यास सहज रूप से जो है प्रकट होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। तो देख लो, जो ऐसे फीलिंग्स वगैरह जो है वो बताने वाले, स्तंभ, स्वेद, स्वर, रोमांस, कंपा, विवरणता, आश्रु, प्रलय, ठीक है, ये उसके 8 संख्या है। इसको विस्तार से नहीं बता सकती क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और ये उतने पूछते भी नहीं है। ठीक है, अब देखो रस का संचारी भाव। तो देखो डेफिनेशन उसका पढ़ो। जो स्थानीय भावों के साथ संचरण मीन्स चलना या गमन करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। ठीक है, या कहे जाते हैं। इसके भावों की पुष्टि होती है। एक संचारी किसी स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, इसलिए ये जो है व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। इसकी संख्या 33 होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इनके 33 संख्या है। अब हम पढ़ेंगे चौथा स्थायी भाव के बारे में। ठीक है, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही अक्सर पूछा जाता है और इसी के अंतर्गत जो है रस जो मेन पढ़ा जाता है वही आते हैं। तो इसके आगे का जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। और वीडियो को जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है वीडियो का लाभ मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ तक समझ आया कि नहीं और वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।